हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ एपिसोड 2 की हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए एपिसोड और वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहाँ पे शेन मानियांग जो है शिनयान बनकर चैंग के साथ चाइना पहुंच चुकी होती है। वहीं पे वो जो है शिनयान की सारी इन्फॉर्मेशन को याद कर रही होती है, फिर से जो चैंग ने उससे बताई होती है। जैसे कि 17 साल पहले शिनयान के पेरेंट्स का एक कार एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके डैड की मौत हो गई थी और उसकी मॉम लापता हो गई थी। और इन सब चीजों की वजह से उसे काफी सदमा पहुंचा था, इसीलिए उसके ग्रैंडपा ने उसे सदमे से बाहर निकालने के लिए उसे अब्रॉड भेज दिया था, बाहर बड़े और पढ़ने के लिए। और अब वो बड़े होने के बाद भी अपने परिवार में वापस लौटना चाहती थी और एलएच कंपनी को संभालना चाहती थी। और यहाँ पिछले महीने चाइना में एलएच स्टार कंपनी बहुत बड़े क्राइसिस से गुजर रही थी, क्योंकि कंपनी को बहुत बड़ा लोन जो चुकाना था। इन सब टेंशनों की वजह से शिनयान के ग्रैंडपा, जो कि कंपनी के चेयरमैन भी थे, उन्हें एक बहुत बड़ा हार्ट अटैक आ जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं। और इसीलिए शिनयान को अब चाइना जाकर एलएच स्टार को बचाना ही होगा, और साथ ही में अपनी मॉम के 40% शेयर्स भी लेने होंगे, जो कि उनके मरने के बाद अब उसके हो चुके थे। जिससे कि ये था कि अब वो कंपनी की बहुत बड़ी शेयर होल्डर बन जाएगी और साथ ही में कंपनी की वारिस भी बन जाएगी। और वहीं पे चैंग मानियांग को शिनयान की पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी याद करने के लिए कहता है, जैसे कि उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, उनका क्या क्या नाम है, उसके कितने फ्रेंड्स हैं, उनका नाम क्या है, और वो अब तक कितनी कंट्रीज में जा चुकी है, उसे कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है और अब तक वो कहाँ तक पढ़ाई कर चुकी है। इन सबको याद करने के लिए कहता है, जहाँ पे मानियांग ये सब सुनने के बाद कहती है कि मैं इतना सब याद नहीं कर पाऊंगी। तभी वहाँ पे चैंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके पास आकर बोलता है कि तुम्हें ये सब याद करना ही होगा, क्योंकि हम जिस जगह पर जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है। हर एक कदम पर बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए तुम्हें जो है हर एक कदम को सावधानी से रखना होगा। इसलिए मैं तुम्हें ये सब याद करने के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम जरा भी पकड़ी गई तो तुम्हें जो है जान से मार दिया जाएगा, सभी की नजरें तुम पर टिकी होंगी। तभी वहाँ पे मानियांग जो है कहती है उससे डरते हुए कि ठीक है, मैं ये सब याद करूंगी। फिर तभी वो जो उससे सवाल करती है, कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इन सब चीज़ों के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है। जहाँ पे वो जो उससे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर हम यहाँ पे प्रेजेंट में देखते हैं, जहाँ पे मान्यांग जो है अपने पर्स से एक चिट निकालती है जिसमें कुछ लिखा होता है, उसे पढ़कर याद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी अचानक से चैंग की नज़र पड़ जाती है, तो वो उसके हाथों से तुरंत ही छीन लेता है। तभी वो डरते हुए उसकी तरफ देखती है। तभी वहाँ पे चैंग जो है अपना लाइटर निकालता है और उस पेपर को जला देता है, और जलाते हुए कहता है कि ऐसी बकवास चीज लाकर तुम पूरी दुनिया को बताना चाहती हो कि तुम जो है शिनयान नहीं मान्यांग हो। जहाँ पे बोलती कि नहीं। तभी वो कहता है कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हारे लिए फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अब से तुम जो है शिनयान हो, ना कि मान्यांग। ठीक है, समझ में आया या नहीं? फिर इसके बाद चैंग का दोस्त फांग अपने फोन में न्यूज देख रहा होता है, जिसमें कि शिनयान का कजन ब्रदर ज़िकाई, जो कि एलएच स्टार कंपनी का सीईओ बनने जा रहा है। तभी वहाँ पे चैंग अपनी ईविल सी हंसी दिखाते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि सीधे कंपनी ले चलो। वहीं पे हम कंपनी में देखते हैं जहाँ पे सारे बोर्ड मेंबर्स बैठे होते हैं और ज़िकाई भी बैठा होता है, जो कि एज अ सीईओ अपॉइंट हुआ है। तभी उन सब लोगों से कहता है कि जल्दी से साइन करो, मुझे सीईओ बना दो। वहीं पे जितने भी बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो उसे सीईओ बनाने के लिए राजी नहीं होते हैं। तभी उससे कहते हैं कि हमें आपके दादाजी से बात करनी होगी, हम ऐसे आपको सीईओ नहीं बना सकते हैं। तभी वहाँ पे ज़िकाई कहता है कि आप लोगों को तो पता है ना कि मेरे दादाजी की तबीयत खराब है, वो आप लोगों से बात नहीं कर सकते हैं, बल्कि मैं तो उनका काम हल्का करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी जो है मेरा इसमें साथ देना चाहिए। जहाँ पे वो लोग जो है बिल्कुल भी मान नहीं रहे होते हैं। तभी उसे काफी गुस्सा आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को पता है ना कि जुआंग फैमिली में सिर्फ एक मैं ही हूँ जो इस कंपनी को बचा सकता हूँ। वहीं पे वो सभी को जो है अपॉइंटमेंट लेटर दिखाते हुए कहता है कि जो जो इस पर साइन करेगा वो इस कंपनी में रहेगा, और जो साइन नहीं करेगा वो इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ पे अचानक से चैंग का दोस्त फांग आ जाता है। वो सभी शेयर होल्डर से कहता है कि किसी को भी इस अपॉइंटमेंट लेटर पर साइन करने की जरूरत नहीं है। और वहीं पे वो ज़िकाई से कहता है कि जुआंग फैमिली में सिर्फ एक तुम ही हायर नहीं बचे हो जिसे सीईओ बनाया जाए, और अगर तुम्हारे शेयर्स की बात करें तो तुम जो है एलएच स्टार में बिगेस्ट शेयर होल्डर्स नहीं हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पास बिल्कुल भी हक नहीं है बाकी शेयर होल्डर्स को फोर्सफुली साइन करवाने का। वहीं पे ज़िकाई को जो है बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे इतनी बकवास करने की। तभी वो अपने बॉडीगार्ड से कहता है उसे पकड़ने के लिए, कि तभी वहाँ पे चैंग का दूसरा दोस्त युआन आ जाता है फांग को बचाने के लिए। वहीं पे उसके बॉडीगार्ड जो है युआन को देखकर डर जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी ज़िकाई जो है फांग से कहता है कि जुआंग फैमिली में मेरे अलावा अब कोई भी नहीं बचा है जो इस कंपनी को बचा सके। कि तभी वहाँ पे अचानक से चैंग मान्यांग को लेकर हाजिर हो जाता है। सभी की नजर उन दोनों पर टिकी होती है। तभी वहाँ पे चैंग जो है सभी को मान्यांग को शिनयान बनाकर इंट्रोड्यूस करवाता है और सभी से कहता है कि चेयरमैन जुआंग की बड़ी बेटी की बेटी शिनयान है। सभी लोग जो है फिर उसकी मदर के बारे में बात करने लग जाते हैं कि उसकी मदर कितनी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और उन्होंने जो है इस कंपनी को बिल्डअप किया है, और वो इस कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर भी थी। तो इसका मतलब ये है कि शिनयान जो है इस कंपनी की सीईओ बनने लायक की हकदार है।
जहाँ पे ज़काई को जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो सभी पर चिल्लाते हुए बोलता है कि अपना मुंह बंद रखो। वहीं पे वो सभी से कहता है कि मैं इन पर विश्वास नहीं करता हूँ। 17 साल पहले मेरे ग्रैंडफादर ने इसे अब्रॉड भेज दिया था, तो इसका हमसे कोई लेना देना नहीं था और न ही ये हमारे कांटेक्ट में थी। और ऐसे अचानक से आके ये सीईओ कैसे बन सकती है कंपनी की। जहाँ पे वो जो है उसे डरा रहा होता है। तभी वहाँ पे चैंग उससे कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि ये जो है चेयरमैन जुआंग से कांटेक्ट में नहीं थी, और वैसे भी तुम ये मानो या ना मानो ये जरूरी नहीं है। अब शिनयान वापस आ गई है तो तुम उसके मुकाबले सीईओ बनने लायक बिल्कुल भी नहीं हो और ना ही इस कंपनी को टेक ओवर करने के हकदार हो। वहीं पे वो जो है शेन मानियांग को इशारा करता है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, और वहीं पे फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ पे वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम है जुआंग शिनयान और वो इस कंपनी में एज अ सीईओ अपॉइंट हुई है। फिर इसके बाद वो कंपनी से बाहर आती तो काफी ज्यादा घबराई हुई होती है, क्योंकि वो सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा टफ थी और डिफिकल्ट थी। ये सब वो सोचते हुए चल रही होती है कि तभी वो गिरने वाली होती है, लेकिन चैंग उसे गिरने से बचा लेता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ कुछ लोगों को देखते हैं जिनका चेहरा जो है ढका हुआ होता है, जिससे कि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वहीं पे उनके पास जो है शिनयान और उसके एक्सीडेंट से जुड़ी हुई कुछ फोटोज होती है। तभी वो आदमी जो है अपने कुछ आदमियों से बोल रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि उस एक्सीडेंट वाले रात को तुमने इसे मार दिया है, तो ये जिंदा कैसे हो सकती है, आज ये वापस कैसे आ गई है। वहीं पे वो काफी हैरान और परेशान होता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग जो है मानियांग को लेकर जुआंग मेंशन पहुंच जाता है। वहीं पे अंकल गुआन जो है उनका वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं। तभी वहाँ पे मानियांग जो है उनका गलत नाम लेकर उन्हें ग्रीट करने वाली होती है, लेकिन तभी चैंग जो उसका हाथ दबाकर उसे सही नाम लेने के लिए बोलता है। तभी वो अंकल गुआन को जो है सही नाम लेकर उन्हें ग्रीट करती है। तभी अंकल गुआन जो उससे कहते हैं कि जब तुम छोटी थी तभी मैं तुमसे मिला था। और वहीं पे फिर वो मानियांग से चैंग के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये कौन है, जहाँ पे चैंग जो है खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए बता देता है कि वो शिनयान का फियांसे है। वो लोग जो है स्टडी करते वक्त स्पेन में मिले थे और 2 महीने बाद फिर वो इटली शिफ्ट हो गए। फिर अभी शिनयान को पता चला कि उसके ग्रैंडफादर की तबीयत खराब हो गई, तो वो यहाँ पर आ रही थी, तो मुझे लगा कि मुझे भी जो है उसके साथ आना चाहिए ताकि मैं उसके बड़ों से मिल सकूं। और वहीं पे अंकल गुआन की उन दोनों के हर एक मूवमेंट्स पे, हर एक जेस्टर्स पे नजर होती है। फिर अंकल गुआन जो उन्हें घर के अंदर लेकर जाते हैं, जहाँ पे चैंग की जो है एक पेंटिंग पर नजर पड़ती है जो कि बहुत ही अजीब सी बनी हुई थी। तभी चैंग को जो उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा सा आ जाता है। वो एकदम से खो सा जाता है उस पेंटिंग के अंदर और जोरों से जो है मानियांग का हाथ दबा देता है। तभी मानियांग जो उसे होश में लाती है और तभी वहाँ पे शिनयान की मौसी, जिनका नाम शियान है और ज़काई की मदर भी है, वो वहाँ पर आ जाती है। वो शिनयान को देखकर हैरान होती है। तभी वहाँ पे मानियांग जो है उनको ग्रीट करती है। तभी उसकी मौसी जो उससे बोलती है कि जब तुम छोटी थी तभी तुम्हें देखा था, अब तुम काफी बड़ी हो गई हो। फिर मानियांग जो है कहती है कि आप कैसी है मासी, जहाँ पे वो उसके क्वेश्चन को इग्नोर करती है और चैंग के बारे में पूछने लग जाती है। जहाँ पे चैंग जो है खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस कर बताता है कि वो जो है शिनयान का मंगेतर है। फिर अंकल गुआन जो है शिनयान से कहते हैं कि चलिए, आपके ग्रैंडफादर जो है आपका इंतजार कर रहे हैं। वहीं पे मानियांग को जो है शिनयान के ग्रैंडफादर का रूम नहीं पता होता, तो वो काफी घबरा रही होती है। तभी वो गलत डायरेक्शन में जा रही होती है, लेकिन उससे पहले चैंग जो है सही डायरेक्शन दिखा देता है। फिर वो दोनों जो है ग्रैंडफादर के रूम में पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है शिनयान के नाना जी हैं। वहीं पे मानियांग जो है काफी नर्वस फील कर रही होती है। तभी उसके नाना जी को थोड़ा सा होश आता है, तो वो अपना हाथ बढ़ाते हैं मानियांग की तरफ। तभी मानियांग जो है अपना हाथ बढ़ाते हुए उनका हालचाल पूछती है और अपने नाना जी से कहती है कि वो जो है घर वापस आ गई है और वो कंपनी को संभाल लेगी। फिर उसके बाद देखते हैं जहाँ पे मानियांग जो है शिनयान के रूम में बैठी होती है और काफी परेशान होती है और सोच रही होती है कि आखिर उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया, आखिर वो शिनयान क्यों बनी है, आखिर वो ये सब क्यों कर रही है। तभी उसकी नजर पड़ती है कर्टन पर। वो उस कर्टन को हटाती है तो उसके अंदर जो है बहुत बड़ा वार्डरोब होता है, जिसके अंदर ढेर सारे ब्रांडेड शूज, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड ज्वेलरीज और मेकअप और ढेर सारी चीजें रखी होती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और बहुत ज्यादा क्यूरियस हो रही होती है और खुश हो रही होती है उसे देखकर, क्योंकि उसने वो सब पहली बार देखा होता है। कि तभी वहाँ पे उसकी नजर चैंग पे पड़ जाती है। चैंग उसे देख रहा होता है। तभी वो उससे कहती है कि मैं तो बस ऐसे ही देख रही थी, मैं काफी क्यूरियस जो हो रही थी। वहीं पे वो जो इसका सामान देते हुए उससे कहता है कि अब से तुम शिनयान हो, तो ये सब कुछ जो है अब से तुम्हारा है, और इतना कहकर वहां से चला जाता है। जहाँ पे मानियांग जो है अपने आप से कह रही होती है कि मैं हमेशा के लिए थोड़ी ना शिनयान बनने वाली हूँ, मैं मानियांग हूँ। वहीं पे हम दूसरी तरफ उस लड़के को देखते हैं जो कि शेन मानियांग से यूनिवर्सिटी में मिला था और उसने अपना नाम फान बताया था। वो वहाँ पर बैठकर एक पेंटिंग बना रहा होता है और शेन मानियांग के बारे में सोच रहा होता है और मुस्कुरा रहा होता है। वहीं पे वो ये भी सोच रहा होता है कि उसने जो है शिनयान को ढूंढने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो उसे मिली ही नहीं। और तभी वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम है लिन, और वो एक बहुत बड़े फैशन कंपनी की सीईओ है। तभी वो फान के पास आकर बैठ जाती है और फान से कहती है कि क्यों ना एलएच कंपनी और उसकी कंपनी जो 1 साल के लिए कोलैबोरेशन कर ले, जिससे कि एलएच स्टार कंपनी 1 साल तक अपने सारे ज्वेलरी डिजाइन उनकी कंपनी को देगी। तब यहाँ पे फान लिन से कहता है कि आप मुझे इसके लिए कितने पैसे देंगी, जहाँ पे लिन बोलती है कि मैं इसके लिए तुम्हें $10 मिलियन दूंगी।
तब यहाँ पे वो कहता है कि मैडम मुझे लगता है कि इससे तो सिर्फ आप एक ही ज्वेलरी खरीद सकती है। वहीं पे लेन कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन उससे पहले जो है फान को एक मैसेज आता है कि शिनयान जो है वापस आ गई है। उस मैसेज को पढ़कर वो खुश हो जाता है और तुरंत ही वहां से निकल पड़ता है और वो ज्वांग मैंशन पहुंच जाता है और शेन मानियांग को देखकर वो पहचान जाता है और उसे वो उसके असली नाम से पुकारता है, जिससे कि मानियांग जो है पीछे मुड़कर देखती है और डर जाती है और तुरंत ही अपना मुंह फेर कर वहां से जाने लग जाती है। लेकिन तभी वहां पे फान जो उसका पीछा करता है उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है कि तुम मानियांग हो, तुम शिनयान नहीं हो, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जहाँ पे मानियांग जो उसे बोल रही होती है कि नहीं मैं शिनयान हूँ, जहाँ पे वो जो है पूरा यकीन के साथ कह रहा होता है कि नहीं मुझे पता है कि तुम जो है शिनयान नहीं हो। कि तभी पे मानियांग जो उसे भरोसा दिलाने के लिए उसे ब्रदर फान कहने लग जाती है और बचपन की सारी बातें बताने लग जाती है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे के साथ खेला करते थे और मस्ती किया करते थे। वहीं पे फान जो उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसे अभी भी भरोसा नहीं हुआ होता है। तभी वो कहता है कि अगर तुम शिनयान हो तो तुम्हारे फोन में मेरा नंबर तो जरूर होगा। वहीं पे वो जो उसे फोन लगाने लग जाता है। वहीं पे मानियांग जो काफी घबरा रही होती है क्योंकि उसके पास तो शिनयान का फोन ही नहीं होता है। जैसे ही वो फोन लगाता है तो तभी वहाँ पे चैंग आ जाता है शिनयान का फोन लेकर, जो कि रिंग कर रहा होता है। तभी वहाँ पे चैंग बताता है कि शिनयान अब इस नंबर को यूज नहीं करती है। वहीं पे फान देखकर चैंग से बोलते हैं कि तुम कौन हो। जहाँ पे चैंग जो उसे इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि वो जो है शिनयान का मंगेतर है। और फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं जहाँ पे चैंग जो है मानियांग को रूम में लेकर जाता है और उसे डांट लगाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था जब तुम एक बार ज्वांग फैमिली में एंटर कर जाओगे तो तुम शिनयान होगी, ना कि शेन मानियांग। तुम्हें अपनी असली पहचान को भूलना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो वैसे भी सबकी नजर जो है तुम पर टिकी है। अगर उन्हें जरा सा भी शक होता है तो वो जो है तुम्हें जान से मार देंगे। क्या तुम मरना चाहती हो। फिर मानियांग कहती है कि उसने अचानक से मेरा नाम ले लिया था तो गलती से मेरे मुंह से जवाब निकल गया। ये सुनने के बाद चैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही उसका मुंह पकड़ लेता है और गुस्से में उससे कहता है कि तुम्हें जो इस घर में गलती करने का जरा सा भी हक नहीं है। तुम्हें जो हमेशा से याद रखना है कि तुम जो अब से कौन हो, तुम शिनयान हो, ना कि शेन मानियांग। कौन हो तुम। जहाँ पे वो बोलती कि हाँ मैं समझ गई। वहीं पे वो जो है वहाँ से जाने लग जाता है। तभी वो जो है उसे पीछे से कहती है कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारे इसके पीछे का क्या गोल है और तुम उसके फियांसे थे भी या नहीं। तुमने जो है मुझे उसकी आंखें दी और मुझे उसकी तरह बनाकर लेकर आए, कहीं इस वजह से तो नहीं क्योंकि तुम्हें पहले से ही पता था कि सब कुछ उसका होने वाला है। कहीं तुम ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे थे कि तुम मुझसे शादी करके सब कुछ ज्वांग फैमिली का जितना भी प्रॉपर्टी और बिजनेस अपने नाम करवाना चाहते हो। और ये सब सुनने के बाद चैंग को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो तुरंत ही मानियांग के करीब आता है, उसका गला पकड़ लेता है, जोरों से दबा देता है और उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे किस करने वाला है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और दोस्तों यहीं पर एपिसोड 2 की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 3 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको इस एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।